जय माता रानी। दोस्तों दोस्तों भारत में नवरात्रि पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होकर 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भक्त मां की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, मां शक्ति उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन खीर का भोग लगाया जाता है, तो वहीं दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन की बात करें तो माता चंद्र घंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा देवी कहते हैं, जो मालपुआ का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन केले का, छठवें दिन शहद और सातवें दिन गुड़ से बनी चीजों का, आठवें दिन महागौरी को नारियल का, तो वहीं नौवें दिन हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। दोस्तों दुर्गा नवरात्र में व्रत कथा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्यु लोक में पहुंचे तब वहां पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के से रोते बिलखते देखा। जब सारा मृत्यु लोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी के आगमन बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण बताइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे बताइए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य क्या है, ये सब मुझे बताइए। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विन मास में श्री अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन की इच्छा को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करता है। इस व्रत को करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। सारी समस्या का हल नवरात्र व्रत है और यह सुख पूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है। उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। इसके उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाते हैं, अंगहीन हो जाता है। तो इस व्रत को नहीं करता वो दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन धान्य और से रहित हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोरम इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के विषय को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुनता हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पीटत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी
की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में ना पहुंच सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर उसका फल तो देव के अधीन होता है। जैसे अग्नि में तृणित पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह उस कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अरे मेरा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह सुनकर अपने दुख का विचार करती वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुश अपने युक्त उस स्थान पर उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर आपको फल दूंगी। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुमको तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के इस रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पूर्ण अपने पति के का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और स्वर्ण सदृश कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण होने लगी। वह ब्राह्मणी पति को मनोरम देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली,
प्रसन्न होइए। मनुष्यों का दुष्टों का नाश करने वाली आप सारे जगत की माँ हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता के कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी को बहुत प्रकार से स्तुत की। उनकी इस स्तुत को सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हो गई। हे और बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिवान पुत्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वस्तु मांग।